तो जो बौद्ध धर्म है वो सनातन है, सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है। अस्थि बंटवारे स्थल पर हम यहाँ खड़े हैं और भगवान बुद्ध की लगी हुई प्रतिमा को हम यहाँ नमन कर रहे हैं। इस समय हर जगह पे जहाँ भगवान बुद्ध के स्मरणीय और स्मारकीय स्मारक बने हुए हैं, उन सभी जगहों पर ये मनोती स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप और मनोती स्तूप। तो मनोती स्तूप छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये मनोती स्तूप है। और प्राचीन देखें तो केसरिया यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर पूरब में होगा, जो विश्व का विशालतम स्तूपों में से एक माना जाता है उसे। तो उसी पैटर्न पर ये छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ऐसे स्तूप हम अनेकों महापरिनिर्वाण मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ मुकुटबंधन चैत्य के इर्द गिर्द देख सकते हैं। तो ये एक मनोती स्तूप है और ये उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों का वितरण किया गया था। क्योंकि ये प्रतीकात्मक स्तूप होते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि यहीं पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों का बंटवारा किया गया था। हालांकि ये नवीन बनाया गया है, क्योंकि कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं और अदृश्य रहते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में यात्रा करती रहती हैं। तो भगवान बुद्ध के समय से लेकर के आज तक ये यात्रा करते हुए ये मनोती स्तूप जो होते थे, आज उसको मनोती वेदी कहते हैं, जो पूरे देश भर में और विदेशों में भी पहुंच गया है। जो छठ की पूजा के रूप में मनाया जाता है, वो भी उसे छठ वेदी के नाम से जानते हैं और छठ वेदी को ही मनोती वेदी कहते हैं। और हम जो स्तूप हैं, प्राचीन स्तूप हैं जो परंपरागत रूप से बनते चले आ रहे हैं, उनके एक भाग को वेदिका कहते हैं हम। और वेदिका के ऊपर जो है छत्र होता है, एकदम शीर्ष पे किसी भी विशाल स्तूप पे। जैसे आप कुशीनगर का महापरिनिर्वाण स्तूप देखेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर के पीछे, तो जहाँ पे अब हम खड़े हैं, तो ये तो प्रदक्षिणा करने के लिए हो गया। अब इसको गोलाकार कर दें तो इसको मेधी कहेंगे पूरे को। और मेधी के ऊपर जो चौखटा होता है, चौकोर, उसमें सूचियाँ लगी होती हैं, उसको हर्मिका कहा जाता है। और हर्मिका के अंदर ही वेदी होती है और उस वेदी जो वेदिका होती है, और उस वेदिका में एक सलाखा डाल के और उसमें 3 या 5 छत्र लगे होते हैं, उसे छत्र कहा जाता है। तो तब जाके ये स्तूप पूरा होता है। उसी की कॉपी जो है ये पूजार्थक या मनोती स्तूप है और वही प्रतीकात्मक रूप से यात्रा करके छठ वेदी भी बनाया जा चुका है। तो ये कहना कि भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया, विलुप्त कभी नहीं हुआ। भगवान बुद्ध से भी बौद्ध धर्म था। भगवान बुद्ध ने तो धर्म का प्रवर्तन किया था, ना कि धर्म की कोई स्थापना की थी। धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। प्रवर्तन यानी कि उस पहिए को, धर्म के चक्र को चलाया था। इसका मतलब वो धर्म पहले से था, क्योंकि ऐसा पाली साहित्य में वर्णन मिलता है कि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हुए हैं, और वो 27 बुद्धों में से 7 बुद्धों के, यानी वर्तमान जो गौतम बुद्ध हैं उनसे पूर्व के 6 बुद्धों के पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं। और तीन जो हैं बुद्ध हैं, जैसे कनक मुनि, कोकसंद और एक और हैं अकबरपुर में हैं, उन 3 के तो स्तूप भी मिल चुके हैं, जन्म स्थान भी मिल चुके हैं और उनका निर्वाण स्थान भी मिल चुका है। तो भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। भगवान बुद्ध ने तो बार बार कहा है, ऐस धम्मो सनातनो, यही धर्म सनातन है। तो जो बौद्ध धर्म है वो सनातन है। सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है। सनातन उसका आदि का ही पता नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं और उनके पुरातात्विक प्रमाण भी मिल रहे हैं। तो
ऐसे जो अंतिम बुद्ध जिनको कहा जा रहा है गौतम बुद्ध, उनका परिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ, जिसे आज कुशीनगर कहते हैं। और कुशीनारा में ही उनका दाह संस्कार हुआ, जहाँ मुकुटबंधन चैत्य बना हुआ है। और कुशीनारा में ही उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जहाँ से सारे देश में उन अस्थि अवशेषों को ले जाया गया। उन्हीं में से हम एक बंटवारे स्थल पर, कुशीनारा अर्थात कुशीनगर के अस्थि बंटवारे स्थल पर हम यहाँ खड़े हैं और भगवान बुद्ध की लगी हुई प्रतिमा को हम यहाँ नमन कर रहे हैं इस समय। धन्यवाद।